प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रकृतिवाद के शुद्ध उत्पादन के सिद्धांत के बारे में आपको बताऊंगी। प्रकृतिवादियों ने सर्वप्रथम समाज में धन के वितरण संबंधी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो शुद्ध उपज पर आधारित थे। प्रकृतिवादी मानते थे कि शुद्ध उत्पादन प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और मनुष्य को जो श्रम शुद्ध उत्पादन प्राप्त कर सकता है वही उत्पादक होता है, अर्थात शेष श्रम अनुत्पादक होता है। कृषि में लगाया गया श्रम शुद्ध उत्पादन प्राप्त करता है, इसलिए कृषि ही उत्पादक होती है और सभी उद्योग, खनन, व्यापार सभी अनुत्पादक होते हैं। सिद्धांत की विशेषताएं। प्रकृतिवादियों द्वारा प्रतिपादित शुद्ध उपज के सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रकृतिवादियों के अनुसार शुद्ध उपज वह लाभकारी उपज होती है जो लागत को घटाने के बाद कृषक को प्राप्त होती है। दूसरा, शुद्ध उपज केवल कृषि भूमि से ही प्राप्त होती है, जबकि शेष व्यवसायों जैसे व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे आदि से शुद्ध उपज इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वे अनुत्पादक होते हैं, जबकि कृषि ही एकमात्र उत्पादक व्यवसाय होती है। नंबर 3, कृषि भूमि एकमात्र उत्पादक होती है जबकि मनुष्य उत्पादक नहीं होता, इसलिए कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों में लगे मनुष्यों में शुद्ध उपज नहीं मिल पाती है। चौथा, उद्योगों के द्वारा किया गया उत्पादन शुद्ध उपज नहीं होता, बल्कि वह मूल्य संवर्धन करता है। पांचवा, कृषि से प्राप्त शुद्ध उपज ही समाज एवं मानव जाति की आर्थिक समृद्धि का आधार होती है। यह जितनी ज़्यादा होती है, समाज उतना ही अधिक प्रगति करता है। नंबर 6, उद्योग एवं व्यापार को जो आय होती है, प्राप्त होती है, वह कृषि से ही हस्तांतरित होती है, क्योंकि कृषि ही समाज की आय का मूल स्रोत होती है। आर्थिक तालिका के मुख्य बिंदु। प्रोफेसर कैने द्वारा प्रतिपादित आर्थिक तालिका के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। प्रकृतिवादी विचारकों से के पितामह माने जाने वाले डॉक्टर फ्रांसिस सी कैने ने शुद्ध उपज के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए आर्थिक तालिका प्रस्तुत की थी। डॉक्टर कैने ने अपनी तालिका के माध्यम से शुद्ध उपज के वितरण की बहुत सुंदर व्याख्या की और उन्होंने कृषि भूमि की उत्पादकता को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया था। उसी तालिका के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, किसी राज्य की वार्षिक आय शुद्ध उपज एवं कृषकों की आय के द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि इस राज्य में कृषि ही सामाजिक जीवन का आधार है। नंबर 2, कृषि पर आधारित राज्य की समस्त जनता को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: कृषक, भूस्वामी और अनुत्पादक वर्ग। तीसरा, भूस्वामी वर्ग कृषकों से आय प्राप्त करता है। प्राप्त आय में से 4/7 भाग उपभोग व्यय एवं 2/7 भाग कर, राज्य को कर के रूप में, तथा 1/7 भाग राजा को दे देते हैं। कृषकों की अचल संपत्ति पशुधन, औजार, निजी भवन आदि होते हैं। उनका कुल मूल्य
10 मिलियन लीवर्स होता है। माना कि इन कृषकों की लागत व्यय 2 मिलियन लीवर्स है। नेक्स्ट, अनुत्पादक वर्ग को कोई शुद्ध उपज प्राप्त नहीं होती है। केने द्वारा प्रतिपादित आर्थिक तालिका के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया गया कि उत्पादक वर्ग या कृषक ही लाभ की स्थिति में रहता है, जबकि शेष वर्ग को जितनी आय होती है वे उतना ही व्यय भी कर देते हैं और अन्य वर्गों द्वारा किया गया व्यय पुनः कृषक वर्ग के पास आय के रूप में चला जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से कृषक वर्ग ही सबसे अधिक लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि कृषि कार्य से ही शुद्ध उपज संभव है। शेष व्यवसायों से शुद्ध उपज प्राप्त नहीं होती है। डॉक्टर केने ने आर्थिक तालिका में प्रस्तुत उदाहरण के माध्यम से ही इसको दर्शाया है। सिद्धांत की आलोचनाएं। प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत के रूप में प्रचलित शुद्ध उपज के सिद्धांत में अनेक कमियां हैं, जिनके कारण यह सिद्धांत अव्यवहारिक एवं काल्पनिक सिद्धांत माना जाता है। जैसे प्रकृतिवादियों ने उपज के अतिरेक को ही उत्पादन में शामिल किया है, जो कि उचित नहीं है। दूसरा, शुद्ध उपज सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें सिर्फ कृषि को ही उत्पादक कार्य माना है, जबकि शेष व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे आदि को अनुत्पादक अलाभकारी माना जाता है, जो कि हर दृष्टि से गलत है। डॉक्टर केने द्वारा प्रतिपादित आर्थिक तालिका अधूरी तथा अपर्याप्त है, क्योंकि अनुत्पादक वर्ग अपनी समस्त आय कृषकों को वापस नहीं लौटाती है। नेक्स्ट, प्रकृतिवादियों के अनुसार उद्योग धंधे, व्यापार आदि अनुत्पादक होते हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं मिलता। यह विचार आज के युग में अप्रासंगिक है। पांचवा, कृषि से सदैव लाभ नहीं मिलता है, कभी कभी हानि भी होती है, जबकि प्रकृतिवादी कृषि को हमेशा के लिए लाभप्रद मानते थे। छठा, कृषि से लाभ प्रकृति के कारण नहीं मिलता है, बल्कि आधुनिक तकनीक, बेहतर उर्वरा शक्ति आदि के कारण मिलता है। कृषि ही एकमात्र व्यवसाय नहीं है जो प्रकृति से जुड़ा है, बल्कि वनोपज, मछली पालन, खनन आदि व्यवसाय सभी प्रकृति से जुड़े हैं। लेकिन प्रकृतिवादी इन्हें महत्व नहीं देते थे और उन्हें अनुत्पादक व्यवसाय मानते थे। प्रकृतिवादी उद्योग एवं कृषि के परस्पर अंतःनिर्भरता की व्याख्या भी नहीं कर पाए। सिर्फ उद्योग ही कृषि पर निर्भर नहीं होते, बल्कि कृषि भी उद्योग पर निर्भर होती है। प्रकृतिवादी मनुष्य को उत्पादक नहीं मानते थे, जबकि मनुष्य उत्पादन का एकमात्र सजीव साधन है। श्रमिक के रूप में मनुष्य ही बेहतर उत्पादकता के कारण ही विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लाभ प्राप्त होता है। प्रकृतिवादी भूस्वामियों को कृषकों से श्रेष्ठ समझकर उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, जो कि उचित नहीं है। प्रकृतिवादियों ने कृषि के क्षेत्र में आने वाले उच्चावचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। प्रकृतिवादियों द्वारा प्रतिपादित शुद्ध उपज के सिद्धांत में अनेक कमियां होने के बावजूद इसे पूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस सिद्धांत ने सर्वप्रथम धन एवं उत्पादन के साधनों के वितरण के बारे में व्याख्या की थी और रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है उसकी व्याख्या भी इसी आधार पर की गई थी। इसी सिद्धांत ने कृषि की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया था, जो आज भी कृषि प्रधान देशों में सत्य साबित हो रही है। इस प्रकार यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। थैंक यू।